टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टैरिफ रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें उन्होंने मैंडेट किया है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को टू ऑफर रिचार्ज प्लान्स एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस कॉल्स एंड एसएमएस, जहां पे आपको कंपल्सन नहीं होगा कि आपको इंटरनेट डेटा खरीदना ही है, जैसे कि पहले होता था जब सिर्फ लोग वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज करते थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट महंगा होता था। अब फिर से यही बदलाव टेलीकॉम रेगुलेटरी ने सभी कंपनीज के लिए कंपलसरी कर दिया है, और ये राहत की खबर है उन कंज्यूमर्स के लिए जो मोबाइल डेटा बिल्कुल भी यूज नहीं करते, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फीचर फोन यूज करते हैं, और कुछ ऐसे स्पेशल रिचार्ज कूपन्स होते थे जिनके ऊपर 90 डेज का कैप लगा होता था, उससे ज्यादा वैलिडिटी नहीं मिलती थी। लेकिन अब उसको बढ़ाकर टेलीकॉम रेगुलेटरी ने 365 डेज का कर दिया है, और ये जो मैंडेट किया है ट्राई ने, ये 30 दिन के बाद मैंडेट में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्राई ने चेंज क्यों किया है। इसका मेन कारण है जो डेटा मिला है ट्राई को टेलीकॉम ऑपरेटर से, उससे ये पता चला है कि अब भी हमारे देश में 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब कि 15 करोड़ लोग जो अभी भी फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उनको डेटा की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा कि हम ये चीज कंपलसरी नहीं कर सकते कि डेटा सभी के लिए है, जबकि बहुत से लोगों को चाहिए ही नहीं। इसलिए ट्राई ने ये कहा है कि सभी कंपनीज को एक स्पेशल टैरिफ वाउचर एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस और एसएमएस के लिए देना ही पड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 365 डेज की होगी। इससे फायदा उन इंडिविजुअल्स को होगा जो 2G यूजर्स है, यानी कि जो फीचर्स फोन यूज करते हैं और जो डुअल सिम रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डुअल सिम यूज करते हैं, एक प्राइमरी वर्क के लिए और एक सेकेंडरी वर्क के लिए। आज भी रूरल एरियाज में फीचर्स फोन यूज होते हैं, यानी कि कीपैड वाले फोन्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स को उन्हीं चीज का पेमेंट करना है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेके सभी टेलीकॉम कंपनीज नाखुश है, जिसमें ये बार बार ट्राई को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इन कंपनीज के हिसाब से, जिसमें ये लोग बार बार कह रहे हैं कि डेटा आज की डेट में मॉडर्न कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुका है, उसी की वजह से हमें हटाना नहीं चाहिए और ये डेटा वाला रिचार्ज रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी कंपनी है जो इसको सपोर्ट कर रही है, और वो है बीएसएनएल। और अभी तक बीएसएनएल का 4G ऑपरेशन स्टार्ट तक नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है बीएसएनएल इस चीज को सपोर्ट कर रही थी। और इस चीज से फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को ट्राई के इस फैसले से बहुत फायदा होने वाला है। जो डेटा का पैसा वो लोग देते थे वो बचेगा, और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं अब उनको इन सब चीजों को बैलेंस करना होगा कि कैसे उनका रेवेन्यू भी बढ़ सके और साथ ही साथ कंज्यूमर्स का भी फायदा हो। धन्यवाद।